ईश्वर के नाम से, गुरबाणी से, हरिनाम से, अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम से नशे की जो भयंकर लत है वो कैसे छूटती है और जीवन का कायाकल्प कैसे होता है। भगवान को देखने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए कई जन्म तप करने पड़ते हैं। तो जो मैं अक्सर कहता रहता हूं कि जब भी पीनी हो तो ये कह के पिए कि हे वाहिगुरु ईश्वर, ये मैं नहीं पी रहा हूं, आप पी रहे हैं, तो छूट जाएगी। अब ये एक जो बदलाव आया तो इन्हें हैरानी भी हुई और विश्वास आया। जैसे मैंने बलकौर सिंह जी का जिक्र किया कि वो कहते हैं भगवान वहां है ही नहीं, चिंता नहीं होती हमको, जबकि हम पायलट को जानते भी नहीं है। बस में भी बैठते हैं ऐसा करते हैं, ट्रेन में बैठते हैं ऐसा करते हैं, बेफिक्र है हम लोग। लेकिन वो जो सारी सृष्टि का मालिक है, परम पिता परमेश्वर, वो इस सृष्टि को चला रहा है, लेकिन हम चिंतित रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस पर विश्वास नहीं है, जबकि उससे बड़ा ड्राइवर, उससे बड़ा पायलट और कोई नहीं है संसार में। उसका नाम उससे भी बड़ा है, उसके नाम का सिक्का चलता है तीनों लोकों में, सारी खुदाई में। डॉक्टर वासु भारद्वाज जैसे लोग जो नास्तिक थे, जो मौत के किनारे पड़े हुए थे, और वो जलवा जब उन्होंने देखा कि गुरु ग्रंथ साहब में से वो जोत प्रकट हुई, हमने डाली हुई है अपने चैनल पे ही है, गुरबाणी दे कौतक, गुरबाणी के चमत्कार, तो वो आस्तिक हो गए, भक्त हो गए। सतयुग चला गया, उसके बाद त्रेता द्वापर आया, अब कलयुग चल रहा है। कलयुग का राज है। कलयुगी जीव आनंद में मौज करे क्योंकि उनकी सरकार है, उनकी सत्ता चल रही है। जो सतयुगी हैं उनका समय अभी नहीं आया है, इसलिए वो कष्ट भोग रहे हैं। कर्जा लेके इलाज करवाते हैं, मर जाते हैं, और बाद में परिवार कर्जा उतारते उतारते मर जाता है। तो फिर क्यों ऐसा नशा करना है? तो पीने से पहले हाथ जोड़ के ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, हे वाहिगुरु, ये मैं नहीं पी रहा हूं, आप पी रहे हैं। 3 बार कहिए और पीजिए। तो जैसे सतपाल राठी जी का जीवन बदला, इनके जीवन का कायाकल्प हो गया। ये 3 बजे उठ के नहा के पाठ करते हैं, कैसे करते हैं वो भी आपको ये सुनाएंगे। तो जो बोले सो निहाल, जो भी ये बोलेगा वो निहाल हो जाएगा। सत श्री अकाल, वो काल से परे है, वो परम सत्य है, वो परम आदरणीय है, वंदनीय है। जो भी ये बोलेगा वो निहाल हो जाएगा, जैसे ये निहाल हो गए। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान, गुरु प्रेमियों। मैं आप लोगों से एक प्रमाण शेयर करने का प्रयास करूंगा। ईश्वर के नाम से, गुरबाणी से, हरिनाम से, अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम से नशे की जो भयंकर लत है वो कैसे छूटती है और जीवन का कायाकल्प कैसे होता है, एक प्रमाण है। मैं अक्सर इस तरह के प्रमाण शेयर करने का प्रयास करता रहता हूं ताकि हमारा विश्वास ईश्वर के नाम में परिपक्व हो। एक सरदार जी हैं बलकौर सिंह जी, वो अक्सर विचित्र तरह की स्टेटमेंट्स देते रहते हैं भगवान के खिलाफ। अब ये हमारे प्रमाण हैं, उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, तर्क हैं, वितर्क हैं, वो करते रहते हैं। सोशल मीडिया पे शायद बहुत से लोगों ने देखा हो। और भगवान सबसे बड़ा फ्रॉड है, जो है ही नहीं उसकी परिभाषा की क्या बात करनी है, इस तरह की बिना सिर पैर की बातें इस उम्र के शख्स को नहीं करनी चाहिए। दाढ़ी उनकी सफ़ेद है, बुजुर्ग हैं, ठीक है, उनके पास तजुर्बा है, वो इंटेलिजेंट है, उन्होंने काफ़ी नॉलेज इकट्ठी कर रखी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान के वजूद को चुनौती देना शुरू कर दें। किसी और बाबा को भी उन्होंने चुनौती दी, कुछ इस तरह की कंट्रोवर्सी चल रही है।
ये बेहद चिंताजनक बात है कि इस तरह के लोग पैदा हो गए। वैसे लोगों का विश्वास नहीं है भगवान में, क्योंकि हमें सबूत चाहिए, दिक्कत हमारी है, प्रॉब्लम्स हमारी हैं। और मिस्टर बलकौर सिंह जैसे लोग ना, मेरे एक ताऊ थे, वो भी इस तरह की बातें करते थे कि दिखाओ मुझे कहाँ है भगवान, ठीक है, और बिना वजह फिजूल की बातें मत करो, कोई भगवान वान नहीं है। भगवान को देखने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए कई जन्म तप करने पड़ते हैं। इतनी किसी की औकात बिसात नहीं है, ऐसा किसी का भाग्य नहीं है, ऐसे किसी के कर्म नहीं है कि उसको ऐसे ईश्वर के दर्शन करवा दिए जाएं। और ईश्वर के दर्शन भी इन आंखों से नहीं होते हैं, ये उनको कौन समझाए, वो मन की आंखें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो गुरु नानक से, गौतम बुद्ध जी से, भगवान कृष्ण, भगवान राम, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, कबीरदास जी महाराज, नामदेव जी महाराज, रविदास जी महाराज, शेख फरीद जी महाराज और तमाम जो महान संत हुए हैं, सारे गुरु साहिबान, उन सबसे ज़्यादा बड़े विजनरी और अक्लमंद हैं ये बुज़ुर्ग सज्जन, इनका नाम बलकौर सिंह है। उन्हें इस उम्र में इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, ना इस तरह की स्टेटमेंट देनी चाहिए। ठीक है, हर आदमी की अपनी अपनी मानसिकता है, संस्कार है, विश्वास है, कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। भगवान तो इस बात का बुरा नहीं मानते हैं, वाहिगुरु इस बात का बुरा नहीं मानते हैं, सब उसी के क्रिएट किए हुए लोग हैं। लेकिन फिर भी एक आदमी इस तरह चुनौतियाँ देता घूम रहा है, और चैनल्स वाले भी जा जाके अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए, या यूँ कह लीजिए कि अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए इस तरह के आदमी को इम्पोर्टेंस देके उससे बार बार ये सवाल पूछते हैं, और वो चौड़े होके ईश्वर के अस्तित्व के खिलाफ, वाहिगुरु के अस्तित्व के खिलाफ बातें करते हैं, जो बहुत ही दुखद है, शर्मनाक है। मैंने पहले भी एक बार कहा था, ये ऐसा ही है जैसे कोई आदमी ये कहे कि मैं बिना पिता के ही पैदा हो गया, मेरा बाप ही नहीं है, मैं हवा से पैदा हो गया। जब एक छोटा से छोटा जीव अपने यहाँ पैदा नहीं हो सकता है, कॉकरोच के बारे में कहते हैं, उसको छोड़ दीजिए, अदरवाइज सारे जीव पिता भी चाहिए और माँ भी चाहिए, उससे पैदा होते हैं। तो ये सृष्टि अपनी आप कैसे पैदा हो गई? वो परम पिता हैं, और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो संसार में आई। मैं गुरु नानक देव जी महाराज का अक्सर जिक्र करता रहता हूँ, मैं उनका मुरीद भी हूँ, उनका आशिक भी हूँ, उनके दर का कुकर भी हूँ। और उन्होंने दुनिया भर में जाके 4 उदासियों के ज़रिए बड़े बड़े जो प्रकांड ज्ञाता थे, उनके जो कर्मकांड में उलझे हुए थे, उनके भ्रम तोड़े। तो इस सज्जन जैसे लोगों की तो औकात क्या है उनके सामने? तो ये अज्ञानता है, ये मूर्खता, नासमझी है, इग्नोरेंस है कि आदमी थोड़ा सा ज्ञान हासिल कर लेने के बाद में उसे पता ही नहीं होता कि वो चैलेंज किसको कर रहा है। गुरु नानक देव जी को कर रहा है चैलेंज, वो गुरु ग्रंथ साहिब को कर रहा है, और तमाम महान हस्तियों को, बाबा श्री चंद जैसी हस्तियों को। जिस चट्टान पे बैठे थे वो चट्टान ही लेके चल पड़े, जिस हाथी पे अपनी कमली रख दी वो बैठ गया। और गुरु नानक देव जी महाराज, आप जहाँ जहाँ भी वो गए, वो स्थान अब भी मौजूद हैं। तो इतने सारे प्रमाण होने के बाद भी अगर कोई आदमी इस तरह की बातें करे, और वो हस्तियाँ बार बार ये कह रहे हैं, वो गुरुबाणी में अगर आप देखें कि जो उस हरि का नाम जपते हैं, जो उसकी आराधना करते हैं, जिन्होंने उसको पा लिया है, उनकी चरण दूर मिल जाए, और फिर इस तरह के लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो ये घोर कलयुग नहीं तो और क्या। खैर, आई एम सॉरी आई वेंट अवे फ्रॉम माई टॉपिक। आज का टॉपिक ये नहीं था, लेकिन मालिक ने मुझे, ऑनेस्टली, गॉड इज़ माई विटनेस, मैं ईश्वर को, वाहिगुरु को साक्षी जान के कह रहा हूँ कि मेरे बिल्कुल जहन में नहीं था इस सज्जन के बारे में बोलना। मैं तो, एक और सज्जन है सतपाल राठी, ईश्वर के नाम ने कैसे, गुरबाणी ने, वाहिगुरु ने, उनकी भयानक नशे की लत, पता नहीं कितनी दारू पी जाते थे एक दिन में। तो जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि जब भी पीनी हो तो ये कह के पिए कि हे वाहिगुरु, ईश्वर, ये मैं नहीं पी रहा हूँ, आप पी रहे हैं, तो छूट जाएगी। मेरा वीडियोस क्लास पहुँच गया, तो उसके बारे में बात करने जा रहा था, कैसे उनके जीवन का क्या कल्प हुआ, लेकिन ईश्वर ने बीच में ये सुर लगा दिया मेरा, और मैं बोला। मैंने बार बार कहा मैं नहीं बोलता हूँ, मैं बल्कि जब ये चल पड़ा टॉपिक तो मैं हैरान होने लग गया कि ये तो बोलने के लिए मैं बैठा ही नहीं था भाई। लेकिन मालिक की मौज है, उसकी मर्जी है, वो जो करते हैं अच्छा करते हैं। खैर, तो मैं ये जिक्र करने वाला था कि कैसे हरिनाम, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड का नाम, गुरबाणी भयानक से भयानक नशे की लत को छुड़वा सकती है और जीवन का कायाकल्प कर सकती है। प्रमाण मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था
ये सज्जन सोनीपत में रहते हैं, सतपाल राठी इनका नाम है। इन्होंने शायद ये कह रहे थे, इन्होंने मुझे फ़ोन किया था, उस वक्त मैं बॉम्बे में था और बाद में हमारी बात नहीं हुई, और अपनी कुछ परेशानी बता रहे। तो मैं नॉर्मली जो ईश्वर मुझे कहलवा देते मैं कह देता हूँ, उन्होंने वैसा करना शुरू किया। अब वो भी उनके पास ना, उन्होंने फ़ोन पे मुझसे कंफर्म किया, बस यहाँ पहुँच गए। सोनीपत से आए और शायद खन्ना में उतरे, और खन्ना से उतर के समराला, समराला से उतर के यहाँ पहुँच गए। और कैसे पहुँचे ये भी कमाल था। तो जब डॉक्टर साहब उनसे मिले, मैं कई बार सवेरे सोता हूँ, 4-5 बजे सोता हूँ, ऐसा भी कई बार हुआ है, तो फिर देर से उठता हूँ। तो उन्होंने मुझे अंदर आके बताया कि ऐसे कोई सज्जन सोनीपत से हैं। तो मैंने तो किसी को टाइम दिया नहीं था, तो नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं अगर बस चाहे 5 सेकंड के लिए दर्शन दे दें, या अगर नहीं भी होंगे, मैं सोच के आऊँ तो मैं कपड़े लत्ते लेके आऊँ, किसी गुरुद्वारे में कमरा लेके रह लूँगा, मैं 2-4 दिन इंतज़ार भी कर लूँगा, लेकिन दर्शन करके ही जाऊँगा। अगर समय नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, सिर्फ दूर से मैं दर्शन करके चला जाऊँगा। जब मुझे बताया उसकी भावना को देखते तो मैंने कहा ठीक है, उनको बैठाइए, आप चाय पानी पिलाइए, मैं आता हूँ। मैं आके उनसे मिला और उनसे पूछा, तो वो हरियाणवी हैं, और आप उनकी भाषा अगर देखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि वो जो हिंदी भी बोलते हैं तो उसमें हरियाणवी का टच आता है। तो वो किसी सरकारी या कोई उनको जॉब मिली हुई थी दिल्ली में, और जो ठेके वगैरह के इंचार्ज थे, सुपरवाइज़र थे शायद, तो क्योंकि शराब उनको मुफ्त मिल जाती थी तो पीने लग गए, और साथ में ऐसे दोस्त मिल गए, तो बस दारू में धुत रहते थे और लत छूट नहीं रही थी। बहुत नुकसान करवा लिया उन्होंने, उनकी नौकरी भी चली गई, घर भी बिक गया, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम उनके साथ में आई, बेटे की भी प्रॉब्लम चल रही है। तो ईश्वर ने विधि बनाई, जो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि ईश्वर विधि बनाते हैं जब आपका पीछे बोया हुआ कोई अंकुरित होता है। इसलिए अब जितना ज़्यादा अच्छा बोल सकते हो बो लेना, चूक मत जाना। तो उन्होंने पीछे कुछ बोया होगा, तो हमारे चैनल का कोई वीडियो उनके सामने आ गया, और इत्तेफाक ये, जैसे कई लोगों ने कहा है कि हमने कई बार आपकी वीडियो को इग्नोर किया, लेकिन फिर जब बार बार तो क्लिक कर दिया, चलो देखें क्या है, और फिर ऐसा क्लिक किया कि उसके बाद वो लगातार सारे वीडियो ही देख रहे हैं, जुड़ गए हमारे चैनल के साथ परमानेंटली। ऐसा उन्होंने अपने कमेंट्स में लिखा, और हमारा ग्रुप ज्वाइन किया धन गुरु नानक टेलीग्राम पे ऊपर, और उसमें भी उन्होंने लिखा। तो ऐसे इनके साथ हुआ, वो वीडियो इनके पास पहुंच गया, और उसमें कहीं यही था नशे की लत के बारे में, कि नशा कैसे हरिनाम से छुड़वाया जा सकता है। और ये जब भी पीते थे तो ये कह देते थे कि हे ईश्वर, ये मैं नहीं पी रहा हूं, ये आप पी रहे हैं। हो सकता है इन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे शुरू किया हो, देखने के लिए कि देखते हैं ये छूटती कि नहीं छूटती है। तो जब इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया तो कुछ ही समय में धीरे धीरे इनकी दारू छूट गई, नशा छूट गया, और दारू से इन्हें नफरत हो गई, और पीने वालों से भी नफरत हो गई। अब ये एक जो बदलाव आया तो इन्हें हैरानी भी हुई और विश्वास आया। सब लोग अपनी बात को, अपनी भावना को शब्दों में अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो मैं इन्हें सुनवाऊंगा। जब इन्होंने सारी बातें मुझे बताई कि ये सवेरे उठने लग गए 3-3:30 बजे, जैसा मैंने एक वीडियो डाला था तो उसमें कहा था कि अमृत वेला सच नौ वड्याई विचार, 3 से 6 के बीच में अगर 1-1.5 घंटा 2 घंटे आप लगा लेते हैं तो जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। ऐसा गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने मुझे कहा था कि अगर तू ये कर ले तो तुझे जो चाहिए मिल जाएगा। ऐसा मैंने सबको कहा। तो जब इन्होंने अपनी सारी बातें मुझे बताई तो मेरे मन में आया कि इनके थोड़े सी क्लिप रिकॉर्ड कर लेते हैं, दूसरों को सुनाएं, ताकि दूसरों को विश्वास आए। जैसे मैंने बलकौर सिंह जी का जिक्र किया कि वो कहते हैं भगवान वहान है ही नहीं, और मेरे जैसे निर्गुण ये प्रमाण शेयर करते रहते हैं। जैसे हमने गुरबाणी दे कौतक पार्ट 1, पार्ट 2, और उसके बाद में पार्ट 3, पार्ट 4 की बजाय मैंने छोटी छोटी क्लिप्स डालनी शुरू कर दी। बजाय मैं वो सारी क्लिप्स एक जगह इकट्ठी करूं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा कि लोगों के पास टाइम नहीं होता, लोग बेचैन बहुत हैं, उनको बहुत शॉर्ट में कुछ चाहिए, 2-3 मिनट का, 5 मिनट का, और अगर लंबा वीडियो होता है तो वो थोड़ा देख लेते हैं, बाद में बंद भी कर देते होंगे। ऐसे ही बहुत सारे लोग होंगे। कुछ एक लोग हैं जिन पर कृपा है, वो पूरा देखते हैं और उससे लाभ भी लेते हैं, और लिया है लोगों ने और ले रहे हैं। तो जैसे ये कहते रहते हैं कि भगवान नहीं, और हम ये प्रूफ डालते रहते हैं, तो मुझे लगा कि ये प्रूफ लोगों को दिखाएं कि देखिए इसने
ये कहना शुरू किया था, जैसा मैंने कई बार कहा कि जो बहनें, माताएं, बेटियां परेशान हैं अपने पति, भाई, पिता किसी की वजह से जो नशाखोर हो गया है, तो उसको उसके पास बैठ के वो बोतल रख के और कहें कि हे प्रभु, अगर वो शराबी नशाखोर कहने के लिए तैयार नहीं है तो वो खुद कहें कि आप पी रहे हैं, ये नहीं पी रहा, आप पी रहे हैं, ऐसी प्रार्थना करें। और गुरुद्वारे में, मंदिर में जाके जो जिस भी धर्म स्थान को आप मानते हैं वहाँ भी प्रार्थना करें कि ये छुड़वा दें, को मन्नत मान लें तो ईश्वर दया करते हैं। तो ये एक प्रमाण था कि उसके नाम में इतनी ताकत है कि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया और उनका नशा छूट गया। ये आपके सामने मैं इनके विचार जो हैं, जो भी मैं रिकॉर्ड कर पाया, थोड़ा सा ये बोल पाए, मैंने रिकॉर्ड किया। हैरानी वाली बात है कि मैं उनका नंबर भी ना वो उन्होंने मुझे दिया ना मैंने मांगा, मेरे पास उनका नंबर भी नहीं है। बल्कि इस वीडियो को अगर वो देखें तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो या तो चैनल पर ही कमेंट में या हमारे ग्रुप में, या मेरा नंबर उनके पास शायद था जिस पर उन्होंने फ़ोन किया था बॉम्बे, जो 99 है। कई लोग पूछते रहते हैं, मुझे लगता है कि एंड तक देखते नहीं है वीडियो। 9920031094 हमारा टेलीग्राम नंबर है। ये व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम नंबर है। हमें व्हाट्सअप करें या टेलीग्राम करें, फ़ोन मत करें, हम ले नहीं पाते इतनी सारी कॉल्स। तो जब ये इनको प्रूफ मिला तो ये सवेरे उठ के पाठ करने लग गए। और पाठ करने, अब देखिए पाठ कैसे करते हैं, जो मैंने कहा था कि एक ओंकार सतनाम वाहिगुरू, सतनाम वाहिगुरू साहब जी या जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। अब देखिए इनकी भावना है, यहाँ भी ये कैसे पाठ करते हैं, मैंने थोड़ा सा नमूना इनका रिकॉर्ड किया, ये आपको सुनवाएंगे। तो वो भावना का भूखा है। शब्द टूटे फूटे जैसे भी हो हमारे, अब ये यही कहने लगे कि सतनाम श्री वाहिगुरू, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, ऐसे ही करते रहते हैं। थोड़ा सा गाने की टोन में करने की कोशिश करते हैं कि गा आना चाहिए गुरबाणी को। तो उसी से इनका जीवन बदल गया। ये शांत है, नशे से बच गए, और जो भी इनके जीवन में होता है ये उस ईश्वर पे छोड़ देते हैं कि हे प्रभु, आप जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। इन्हें कोई शिकायत नहीं रही, हालांकि बहुत परेशानी में है, तंग है, लेकिन यही मैं बार बार कहता हूं कि ईश्वर के नाम की यही विशेषता है, अल्लाह वाहिगुरू गॉड के नाम की यही विशेषता है कि आप में संयम आ जाता है, धीरज आ जाता है, आप में बर्दाश्त आ जाती है, टॉलरेंस आ जाती है, और आप उसकी रज़ा में राज़ी रहने लगते हैं। ये भक्ति की पराकाष्ठा, उसका धन्यवाद करने लगते हैं। तो ये भी कर रहे हैं। बेटे से इनको परेशानी है, लेकिन फिर भी वो लगे हुए हैं, पाठ करते हैं, जाप करते हैं, और छोटी छोटी घटनाएं जो खुद बताएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ब्रीफली। जैसे इनके दरवाजे के सामने से जो चींटे होते हैं बड़े वाले, काले वाले, वो काटते बहुत ज़बरदस्त हैं और बड़ी उनकी मतलब तादाद होती है। तो इनके घर के सामने से निकलने लग गए। तो जो मैंने कहा हुआ था मच्छरों के बारे में, मधुमक्खियों के बारे में, उन्होंने ये वीडियो भी देखा हुआ था, तो इन्होंने भी उनसे प्रार्थना की कि मैं यहाँ से निकलूँगा कैसे, अगर मैं मोटरसाइकिल निकालता हूँ तो आप नीचे दब के मर जाओगे, मैं आपको मारना नहीं चाहता हूँ, तो मुझे कम से कम रास्ता तो दो आप लोग, मेरी आपसे प्रार्थना। जैसे भी इन्होंने अपने शब्दों में उनसे प्रार्थना की। तो 1 घंटे के बाद ये कह रहे हैं कि वहाँ पे वो चींटे नहीं थे, और उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल निकाली। लेकिन वो अचंभा भी हुआ, हैरान भी हुए, क्योंकि बड़ा अजीब सा कौतूहल होता है आदमी को जब ऐसी घटना घटती है। तो बाद में कहने लगे कि मैंने नोटिस किया कि वो दिन में नहीं, वो रात में निकलते थे वहाँ से, अपना खाना वाना लेने जाते। उनका कुछ अपना दिनचर्या या उनका कुछ अपना कार्यकलाप होता होगा, उनकी अपनी एक दुनिया है। तो इनको लगा कि उनको कुछ भोजन दे के आया करें, तो फिर उनको जाके कुछ भोजन भी देने लगे। जब मैंने कहा भी था एक वीडियो में, तो इन्होंने उस चीज़ को भी फॉलो करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि मुझे घर की तलाश थी और किराया, मुझे घर छोड़ना था, दूसरा घर चाहिए था, मेरी समझ में आया। तो मैंने प्रार्थना की, तो अपने आप ही एक डीलर इनके पास आ गया, एक एजेंट आ गया। उसने कहा कि 4 तारीख को फला मकान खाली होने वाला है, अगर आपको चाहिए तो आपको दिलवा देते हैं। तो ये बड़े हैरान हुए। फिर ये कहने लगे मैं नहाने लगा, तो मेरे मन में विचार आया, सवेरे सवेरे नहा रहे थे पाठ करने से पहले, और इन्होंने प्रार्थना की कि मेरे पास तो पैसे नहीं, 10,000 रुपये की ज़रूरत थी, तो अभी क्या करूँगा, चलो घर तो आपने कृपा कर दी। तो इनका कहना है कि इनको विचार आया। कई बार मैंने कहा ईश्वर विचार के माध्यम से आपसे कम्युनिकेट करते हैं, आपसे वार्तालाप करते हैं। मेरे साथ काफ़ी देर किया, लेकिन मुझे उस वक्त पता नहीं चलता था कि गुरुद्वारे जा। तो कहने लगे मैं गुरुद्वारे गया, वहाँ जा काफ़ी देर बैठा रहा, वहाँ भी मैंने प्रार्थना की।
तो वहाँ से फिर विचार दिया कि अपनी माँ को मिल के आ। इनकी माँ कहीं पास में गांव में रहती हैं, तो ये अपनी माँ को मिलने चले गए। और माँ ने कहा कि बेटा ये 10,000 रुपये हैं, ले जा, तेरे काम आएंगे। तो ये बहुत हैरान हुए कि 10,000 की ज़रूरत थी, और माँ से इनको उम्मीद नहीं थी कि उनको 2,500 रुपये कह रहे थे पेंशन मिलती है, लेकिन वो 10,000 दे देंगी। तो ये ले आए, इनका काम चल गया। तो इसी तरह से कुछ घटनाएं जो ये प्रार्थना करते हैं, ईश्वर दया करके इनकी गाड़ी चलाते रहते हैं। जैसा मैंने पहले कहा था कि अगर आपकी गाड़ी वो चला रहा है मालिक, जैसा मैंने एक बार एक वीडियो में कहा था कि हम हवाई जहाज़ में बैठ जाते हैं, हम नहीं जानते पायलट को, लेकिन हमें विश्वास, हम आराम से म्यूज़िक सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, सो जाते हैं, खाना खाते हैं, हंसते हैं, चिंता नहीं होती हमको, जबकि हम पायलट को जानते भी नहीं हैं। बस में भी बैठते हैं ऐसा करते हैं, ट्रेन में बैठते हैं ऐसा करते हैं, बेफिक्र है हम लोग। लेकिन वो जो इस सारी सृष्टि का मालिक है, परमपिता परमेश्वर, वो इस सृष्टि को चला रहा है, लेकिन हम चिंतित रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस पर विश्वास नहीं है, जबकि उससे बड़ा ड्राइवर, उससे बड़ा पायलट और कोई नहीं है संसार में, उससे शक्तिशाली कोई नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है। तो आपकी आई चलाई चलने लगती है, आप उसकी शरण में आए तो ये सज्जन सतपाल राठी जी खुद आए, सिर्फ मिलने आए मुझसे। इनको कोई ये भी नहीं था कि मेरी ये समस्या है, आप कृपा कर दें या फूंक मार दें या अरदास कर दें, ऐसा कुछ नहीं। बस इनकी इच्छा हुई, भाव आया। इनको ये भी उम्मीद नहीं थी कि मैं मिलूंगा, और कैसे मिलूंगा ये मुझे बता रहे थे। तो मैंने कहा भाई दिक्कत तो होती है मुझे, अब ऐसे लोग आ जाते हैं, अब इतनी दूर से कोई आया तो मुझे काफ़ी समय उसके साथ बिताना पड़ता है। मैं 5-10 मिनट में उससे कैसे कहूँ कि आप जाओ, और फिर पता नहीं कब मुलाकात हो। अब ये ईश्वर की मर्जी है। तो काफ़ी देर वो मेरे पास बैठे, फिर उनकी ट्रेन वापसी की थी, तो मैं उनको जहाँ से कोई बस वगैरह मिल जाए वहाँ छोड़ के आ, क्योंकि ड्राइवर हमारा था नहीं, एक लड़का हमारे पास था, वो दुबई चला गया। तो ये एक प्रमाण है ईश्वर के नाम की ताकत का। उसका नाम उससे भी बड़ा है, उसके नाम का सिक्का चलता है तीनों लोकों में, सारी खुदाई में। और जो लोग नास्तिक हैं, जो नहीं मानते, जिनका मैंने जिक्र किया शुरू में, ये ऐसे लोगों के लिए प्रमाण है। अब इसके लिए दलील कोई कुछ भी दे, लेकिन हम तो गुरु नानक के बच्चे हैं, गुरु नानक देव जी महाराज के दिखाए हुए रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरी नज़र में उनसे बड़ा कोई ज्ञाता नहीं है, क्योंकि सारे संसार में कहाँ कहाँ जा जा के उन्होंने लोगों के भ्रम तोड़े, लोगों के सवालों के जवाब दिए, उनको सही रास्ता दिखाया। वो जो हाईवे टू साल्वेशन है, वो जो गाड़ी राह है उनका, वो दिखाया। और उसके बाद हमारे ही धर्म में, हमारी ही कम्युनिटी में कोई बुजुर्ग आदमी दाढ़ी बढ़ाए हुए, पगड़ी बांधे हुए, और रोज़ उठ के किसी न किसी चैनल पे फिजूल की बातें करने लग जाए। मैं उस तरह के शब्द उनके लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। उन्हें सोचना चाहिए कि ये कह के, ये बोल के वो क्या साबित करना चाहते हैं और हासिल क्या कर लेंगे। ये प्रमाण भी देखें। डॉक्टर वासु भारद्वाज जैसे लोग जो नास्तिक थे, जो मौत के किनारे पड़े हुए थे, और वो जलवा जब उन्होंने देखा कि गुरु ग्रंथ साहब में से वो जोत प्रकट हुई, हमने डाली हुई है अपने चैनल पे ही है, गुरबाणी दे कौतक, गुरबाणी के चमत्कार, तो वो आस्तिक हो गए, भक्त हो गए, नतमस्तक हो गए। तो इस तरह के अकट्ट प्रमाणों को देखने के बाद भी अगर कोई आदमी इस तरह की बातें कर रहा है, तो ये सिर्फ उसका और उसके परिवार का मैं दुर्भाग्य मानता हूं। मानवता का भी दुर्भाग्य है कि जो लोग उनका इंटरव्यू कर करके दिखाते हैं, और जो लोग डावाडोल हैं, दुविधा में हैं, वो और दुविधा में पड़ जाते होंगे, क्योंकि ये युग का प्रभाव है, घोर कलयुग है। इसके बारे में जिक्र कर चुका हूं पहले। हंस चुनेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। और मैं किससे जिक्र कर रहा था कि जब किसी की सरकार चली जाती है, कोई और सरकार आ जाती है, विपक्ष की सरकार आ जाती है, तो जिनकी सरकार चली जाती है उनको वो काफ़ी तंग करते हैं, तरह तरह से तंग करते हैं, जैसा हम सब लोग अक्सर देखते रहते हैं, चैनल्स पे भी, सोशल मीडिया में भी देखते रहते हैं, अखबारों में भी छपता रहता है। बहुत बिरले बिरले रह गए हैं जो खबर छापते हैं, वरना तो वो भी बंद हो गया तकरीबन। तो सतयुग चला गया, उसके बाद त्रेता द्वापर आया, अब कलयुग चल रहा है। कलयुग का राज है। कलयुगी जीव आनंद में मौज करें, क्योंकि उनकी सरकार है, उनकी सत्ता चल रही है।
जो सतयुगी हैं उनका समय अभी नहीं आया है, इसलिए वो कष्ट भोग रहे हैं। और इस तरह के कलयुगी जीव जब वो ईश्वर के खिलाफ बोलते हैं या कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं तो पॉपुलर भी ज़्यादा होता है और बहुत से लोगों को वो बहुत भाता भी है, पसंद भी आता है, क्योंकि उनके मन की बात हो जाती है कि भगवान तो कोई है नहीं, हिसाब किताब भी कोई नहीं है, तो डर किसका, चिंता किस बात की। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि उसका जो निज़ाम है, वो जो मालिक जो सर्वशक्तिमान है और उसके जो प्यारे संसार में आए, जो उसके कण उसके रूप यहाँ आए, उन्होंने बार बार हमको समझाने की कोशिश की। ये सारे धर्म ग्रंथ, जैसे आप मोबाइल, टीवी, फ्रिज जो भी आप लेके आते हैं, कैमरा, उसके साथ में एक मैनुअल होता है। तो ये हमारे शरीर के साथ हमारे जीवन के ये मैनुअल्स हैं कि इसको चलाना कैसे है। और अगर हम उस मैनुअल को कंसल्ट नहीं करते और अपने हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं तो निश्चित रूप से हम उसे खराब कर बैठते हैं। तो ये तमाम कलयुगी जीव उन मैनुअल्स का अपमान कर रहे हैं जो महान धर्म ग्रंथ हैं, महान वाणी है उन महापुरुषों की, उन त्रिकालदर्शियों की, उन ब्रह्मज्ञानियों की। और जो उसका श्रवण करता है या उसका अनुपालन करता है उसके जीवन का कायाकल्प हो जाता है। मैं एक मिसाल छोटी सी आप लोगों के सामने बैठा हूं, मेरे जीवन का कायाकल्प हुआ है और मेरे साथ हजारों लोग हैं दुनिया भर में, और हजारों लोग ऐसे हैं जिनको हम मिलवा सकते हैं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, जिनके ऊपर दवाई काम नहीं करती थी, और ऐसी ऐसी बीमारियां जिनका इलाज ही नहीं हो सकता था, सार्कोडाइसिस, ऑटो इम्यून, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एड्स, कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन मैरो कैंसर, यूट्रस का कैंसर, पता नहीं किस तरह के कैंसर्स, वो गुरबाणी से डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया, हाथ खड़े कर दिए कि खत्म है। लेकिन कोई 25 दिन में, कोई 22 दिन में, कोई 15 दिन में, कोई एक अखंड पाठ के बाद ही ठीक हो गए। डॉक्टर वासु भारद्वाज, ज्योत प्रकट हुई। ऐसे कायाकल्प किया है मालिक ने, लेकिन जिनके भाग्य में था, और वो लोग दुहाई दे रहे हैं। ये बात सब तक कैसे पहुंचे? क्योंकि हिंदुस्तान अध्यात्म के लिए जाना जाने वाला देश था, मिस्टिसिज्म के लिए, स्पिरिचुअलिज्म के लिए। लेकिन हमारे ही में ऐसे बहुत सारे नेताओं को जानता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हिंदुस्तान में सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए लोगों को जानता हूं जो ओपनली सरकारी तौर पे भगवान की बात नहीं करेंगे, एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं करेंगे। कैसे कैसे एस्ट्रोलॉजर से वो जानकारी लेते हैं, उनसे मार्गदर्शन करवाते हैं, कैसे कैसे उपाय करते हैं, हवन करवाते हैं, कितना ईश्वर को मानते हैं, लेकिन छुप छुपा के सब करेंगे। ये बेहद दुखद है, ये बेहद शर्मनाक भी है। किस बात की शर्म, छुपाना किस लिए? ये देश जाना ही ऋषियों मुनियों के लिए, पैगंबरों, अवतारों, गुरुओं के लिए है। तो इसका प्रचार होना चाहिए था ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि हम किस मिट्टी से पैदा हुए हैं, किस देश के रहने वाले हैं। हमें उस पर फख्र होना चाहिए। लेकिन सारे धर्मों का सार नहीं पढ़ाया जाता है, मॉरल एजुकेशन नहीं पढ़ाई जाती है स्कूलों में। हम मॉडर्न हो गए। वेस्ट में फिर भी चर्च होता है स्कूल के साथ में, यहां जो स्कूल खोलेंगे उनके साथ में भी चर्च होता है, प्रेयर होती है। लेकिन हम लोग अल्ट्रा मॉडर्न बन गए। उनकी नकल करते करते हमने अपना अस्तित्व गवा दिया, अपनी जड़ों से नाता रिश्ता तोड़ लिया। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो ईश्वर दया करे, मेहर करे हम सब पे। ये प्रमाण मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, मैं सुनवा रहा हूं थोड़ा ब्रीफली, जो भी वो बोल पाए तो मैंने उनको रिकॉर्ड किया। और इनको सुन के सतपाल राठी जी को अपने विश्वास को और परिपक्व करिए। और इस तरह के लोग जो सोशल मीडिया पे बिना सिर पैर की बातें करके लोगों को और भ्रमित करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, दुविधा में डालते हैं, उनसे बचिएगा। उनका अपना तो जो हाल होना है होना ही है, लेकिन वो दूसरों को भी गुमराह करते की कोशिश करते रहते हैं। और दुर्भाग्यवश हो सकता है कुछ लोग गुमराह होते भी होंगे। तो इनको आप सुनिए और सुनने के बाद में अपनी राय भी शेयर करिएगा कैसा लगा। और जिनके घर में ये दिक्कत हो
जो लोग छोड़ना चाहते हैं, नशे से बचना चाहते हैं, क्योंकि सोराइसिस ऑफ लिवर होता है इससे, अगर बहुत ज़्यादा आप नशा करते हैं और किडनियाँ फेल हो जाती हैं, बहुत बुरी तरह मरता आदमी। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग मेरे जानकार थे, उनको मरते हुए देखा है। लिवर ट्रांसप्लांट पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, सब करवा भी नहीं पाते। कर्जा लेके इलाज करवाते हैं, मर जाते हैं, और बाद में परिवार कर्जा उतारते उतारते मर जाता है। तो फिर क्यों ऐसा नशा करना है? ये एक सरल तरीका है। आपने जब भी आप पिएं तो पीने से पहले हाथ जोड़ के ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, हे वाहिगुरु, ये मैं नहीं पी रहा हूँ, आप पी रहे हैं। 3 बार कहिए और पीजिए। तो जैसे सतपाल राठी जी का जीवन बदला, इनके जीवन का कायाकल्प हो गया। ये 3 बजे उठ के नहा के पाठ करते हैं। कैसे करते हैं वो भी आपको ये सुनाएंगे। मुझे बड़ा सरल और सुंदर लगा, अच्छा लगा उनका, क्योंकि तो भावना का भूखा है। तो जो बोले सो निहाल, जो भी ये बोलेगा वो निहाल हो जाएगा। सत श्री अकाल, वो काल से परे है, वो परम सत्य है, वो परम आदरणीय है, वंदनीय है। जो भी ये बोलेगा वो निहाल हो जाएगा, जैसे ये निहाल हो गए। अभाव है, मुश्किलें हैं, किराए के घर में रहते हैं, बेटे से प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके अलावा, मैंने इनको सजेशन दिया था कि मैं 2-3 लोगों का आपको बताता हूँ, आप उनसे बात कर लें, कुछ ऐसी वैसी दिक्कत ना हो सकता है वो आपकी मदद करें। पितरों की तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है या कोई और, तो आपका बेटा जिस लत का शिकार है उसे छुड़वा सके। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे गुरु जी कह रहे थे, इनकी श्रद्धा है, गुरु तो एक ही हैं, गुरु नानक देव जी, या वो निरंकार परमेश्वर परमात्मा, और तो कोई गुरु नहीं हो सकता, वास्तव में तो वही गुरु हैं। तो उनकी ऐसे भावना थी। तो कहने गुरु जी, इसके अलावा, वाहिगुरु के अलावा, गुरु नानक के अलावा, उस निरंकार के अलावा मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं हो, मैं कहीं जाना नहीं चाहता हूँ। उनको जो करना है वही करेंगे, मेरे बेटे को ठीक करना तो वही करेंगे। अगर उनको ऐसी आस्था है तो निश्चित रूप से ईश्वर कृपा करेंगे, दया करेंगे, कोई विधि बनाएंगे और उनकी ये मनोकामना भी ईश्वर अवश्य पूरी करेंगे। ऐसा मुझे कहीं ना कहीं अंदर महसूस होता है। तो ईश्वर दया करे, मेहर करे। मैं छोड़े जा रहा हूँ सतपाल राठी जी के साथ। आप इनके विचार सुने और इनको सुन के अपने विश्वास को परिपक्व करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे, दया करे, मेहर करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन्य सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। श्री वाहिगुरु दी फतेह, श्री वाहिगुरु दा खालसा। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सतपाल राठी है और मैं कुछ समय से गुरुजियों के चैनल से जुड़ा। मैं श्री वाहिगुरु जी का नाम जरूर लेता था, पर मैं ऐसे नहीं कि भाई लगातार लेता था। सुबह ले लिया, शाम को लिया, तो 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट बस। गुरुजियों के चैनल से मैं जुड़ा तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि बहुत ही ज़्यादा। मैं बैठने लगा ध्यान पे, जैसे गुरुजी का चैनल देखता, जैसे ये कहते वैसे करता, तो मेरे में बहुत ही चेंजिंग आ चुकी है। अब ऐसा है कि मैं दिल्ली गवर्नमेंट में DCCWS सेल सुपरवाइज़र की पोस्ट पे था और जिसके अंडर 3 वाइन शॉप आती थी और सुबह पीने लग जाता था, दोपहर, शाम। इतना पी के मैंने इतने पैसे, इतना सब कुछ है, अपना शरीर। गुरुजिया का चैनल देखा मैंने, तो उससे क्या हुआ कि मैं कुछ चीज़ ऐसे हैं, पहले अपने शरीर पे वो करने की कोशिश करता हूँ, दूसरों को बताने से पहले कि इससे मेरे को आराम हुआ कि नहीं हुआ। जब है तो मैं किसी को कह सकूँगा कि मेरे शरीर में यहाँ दर्द था और यहाँ आराम हो गया। तो मैंने क्या सोचा, इन गुरुजी ने बताई थी अपने उसमें यूट्यूब चैनल पे कि मैं नहीं पी रहा, गुरुजी आप पी रहे हो। वो ही मैंने करके देखा। भाई इतना है कि मैं
कोई पीने वाला भी मेरे पास बैठ जाता ना, उससे भी मेरे को इतनी एलर्जी है। घर में तो घुसने भी नहीं देता, कोई साथ में भी नहीं, इतनी मेरे को दारू से इतनी एलर्जी होगी। परिवार वाले भी इतना वो मान रहे हैं कि कमाल भाई जो इतने पीने वाला और इतना वो कर रहा है, ये तो अद्भुत वो है, अद्भुत। मैं तो गुरु जिया की वो मानता हूँ। जीवन तो सारा ही चैनल को देख के बदला है, सारा A to Z। दारू और जो गलत किसी के पास बैठता था 10 मिनट 20 मिनट सब कुछ, कोई या किसी मेरा कोई दोस्त नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं। एक दिन मैं सोच रहा था मेरा दुश्मन कौन, कोई नहीं। मेरा दोस्त कौन, कोई नहीं। या तो सभी हैं, या तो सभी दोस्त हैं, सभी दुश्मन तो एक भी नहीं। इनका चैनल देख के कि मतलब पहले मैं 5% इंसान था, 5%, 95% जानवर था, जानवर। और अब मैं 95% 90% इंसान हूँ, और 10% तो हर एक में जानवर की थोड़ी बहुत तो निकल ही आती है कमी, नहीं तो फिर वो भगवान ही ना हो जाए। पाँव का सर, इतनी मोटी गांठ, ऑपरेशन बोल दिया था कि ऑपरेशन होगा। मैंने बैठ के जाप किया, और मैं थर्ड, मेरे पास 2 ही नाम है पंजाबी में बहुत कम, ना तो मेरे को पढ़नी आती और ना मेरे को लिखनी आती। मैं तो एक आपने जो जाप बताया था श्री वाहिगुरु जी का, वो इस सिंपल जाप पर ध्यान होना चाहिए। और मेरी गांठ है ना, गांठ पिंगल कैसे होगी, सब डॉक्टर भी और मेरे घर वाले भी ये मानने लग गए कि ये तो कमाल हो गया, ये तो अचरज हो गया, अचरज। सब घर का मसला ऐसा था सर, मैंने किराया देना था और एक एजेंट को पैसे देने थे, और विश्वास माँ श्री वाहिगुरु जी आप देंगे। मेरी घरवाली बच्चे हंसने लगे, वो देंगे, अच्छा आप क्या उनकी शक्तियाँ देखते हैं। बैठे रहे, और दिन रह गए 2 जी, सिर्फ ओनली 2 दिन। सस्पेंस हल्का है, मेरे भी डाउट गया, आपका क्या होगा गुरु जी। मैं बैठ गया शाम में ध्यान पे, बैठा गुरु जी, मैं बेटे की ख्याल रखना, अपने बेटे का ख्याल रखना। ऐटोमेटिक मेरे दिमाग में पता नहीं क्या घुसाया, जा भाई तो अपने वहाँ गांव में अपनी माँ का पता लाया, वो बुज़ुर्ग है जी 85 साल की 84 साल की, अपनी माँ के पास जा। माँ जाते ही कहती है भाई ये 10,000 रुपये नहीं लेने, नहीं तेरे को ये पैसे ले। मैं कमाल माना सर मैंने कि क्या हुआ ये, बोली नहीं 10,000 रुपये ले तू, और वो कभी 500 रुपये भी मुश्किल से और वो 10,000 रुपये दे रही। क्या हुआ मेरे साथ है, मेरे बेटा, मेरी घरवाली, मैं तो घर था, और बहादुरगढ़ से आने लग रहे एकदम, मेरे ख्याल से 130-140 की स्पीड से गाड़ी थी, एकदम साइकिल वाला रोड पे, और ऑटोमेटिक ब्रेक, ऑटोमेटिक गाड़ी के ब्रेक लगे। मैं धन गुरुजी, धन गुरुजी, धन गुरुजी। मेरे पैर में इतना मोटा फोड़ा हुआ कि डॉक्टर बोले कि भाई ये कैंसर बन सकता है, आप इसका ऑपरेशन करवा लीजिए। सारे रिश्तेदार भी, मेरा बेटा भी, मेरी बिटिया भी, मैं अपने ध्यान पे बैठा, और ध्यान ऐसा ध्यान नहीं कि मेरा दिमाग तो कहाँ घूम रहा है। दिमाग पकड़ने के लिए मैंने एक प्रोसीजर और किया, जो मैं हमारे गुरुजी मंगल जी, ये इनको मैं बताने वाला था। मेरा ध्यान भागता, कभी मेरा बचपन में चला जाता, कभी वहाँ चला जाता, तो उससे क्या फ़ायदा होता, कुछ भी नहीं फ़ायदा होता। मैंने कॉपी ली, कॉपी में श्री वाहिगुरु के नाम लिखे मैंने, पूरे 5 पेज 6 पेज 7 पेज, वो मैं लिखता रहा। फिर मेरा ध्यान भटकता, मैं कॉपी में ध्यान लगाता, कॉपी में जो नाम लिखे थे मैंने कि श्री वाहिगुरु जी, श्री वाहिगुरु जी, श्री वाहिगुरु जी, मैं उनको पढ़ता, अपना ध्यान लगाता कि जैसे मैं कॉपी खोल रहा हूँ और कॉपी में ध्यान लगा रहा हूँ और वो नाम पढ़ रहा हूँ। फिर ध्यान नहीं भटकता मेरा, फिर वो सीधा कॉपी में पहुँच जाता कि मैं उनको पढ़ रहा हूँ जैसे। और आप भी ना, अगर मैं तो क्या सलाह दूँ, गुरु जी बताएंगे, मैं जो एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ। फिर गुरु जी का चैनल देख के मैंने सोचा कि चलो तू भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर ले। ये हो जाता है कि एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ। मेरी चींटियों का भंडार, मेरा दरवाज़ा वहीं से मैंने बाइक निकाल ली, वहीं से सारा काम करना। मैं भी बैठ गया,
उनके पास, हे चीटियों महाराज, हे मकोड़े महाराज, मेरी सुन लो, मैं बाइक कहाँ से निकालूंगा, अपने सिर पे उठा के निकालूंगा, मेरी गाड़ी कहाँ से जाएगी, आपसे वो प्रार्थना है, आप रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो। आप झूठ मानोगे कि 1 घंटे में, अब है ना, मैंने उनसे एक वो प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस मैंने पूरा नहीं किया। आज भी मैं सुबह घर बोल के आया था कि मैं आपका जो वो खाना लेने जा रहे थे, खाना लेके उसमें अपने जगह जा रहे थे, वो खाना नहीं डाला मैंने उन्हीं को, पर वो दिखाई नहीं दिए। उन्होंने क्या प्रोसीजर किया कि रात को आने लगे, दिन छोड़ के सुबह में उठता 1-2 मिलता मेरे को, मैं देखता हूँ इनको, रात को आने लग गए। तो इन्हीं का नाम, इन्हीं के वो सब कुछ है। मेरी तो ज़िंदगी बदल चुकी। कुछ तो कहते हैं भाई थोड़ा हाथ तू दिमाग से वो हो गया, मैं चलो दिमाग से ना, ये एक संत ने बताया कि जो तेरे को ये कहने लगा ना दिमाग से वो हो गया, तो तू सही रास्ते पे चल रहा है। तो श्री वाहिगुरु जी का जाप दिल से लो, दिल से लो, सच्चे मन से। ये नहीं हमारा कि नाम मुंह से ले रहे हैं, दिमाग गांव में पड़ा है, शहर में पड़ा है, या अपने बच्चों के पास पड़ा है, दिल से दिमाग भटकता है। मैं मानता हूँ बहुत मुश्किल है, एक अटल सच्चाई है कि दिमाग रोकना बहुत ही मुश्किल है। इसका थोड़ा बहुत अगर मेरा जो मेरे साथ एक्सपीरियंस है, आप कॉपी पे दिमाग भटके तो कॉपी पे लिख लेना, 4 पेज 5 पेज 6 पेज दिमाग इधर उधर घूमे, तो आप उस दिमाग को कॉपी में ले जाना, रजिस्ट्री में ले जाना, और वो नाम पढ़ते जाना, नाम श्री वाहिगुरु जी, श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु। मैं जपता हूँ जी, श्री वाहिगुरु सतगुरु सतनाम, श्री वाहिगुरु जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। श्री वाहिगुरु सतगुरु सतनाम, श्री वाहिगुरु जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। श्री वाहिगुरु सतगुरु सतनाम, श्री वाहिगुरु जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। श्री वाहिगुरु सतगुरु सतनाम, श्री वाहिगुरु जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। एक ओंकार सतनाम, श्री वाहिगुरु जी, एक ओंकार सतनाम, श्री वाहिगुरु जी। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।